नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी के करंट अफेयर की शुरुआत करें उससे पहले आज की दो महत्वपूर्ण घटना जिसका हम जिक्र करना जरूरी समझते हैं। पहली घटना यह है कि दिल्ली में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसकी काउंटिंग अभी जारी है और ताजा रुझानों के अनुसार अभी आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और संभवतः नहीं यह तय हो चुका है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री फिर से अरविंद केजरीवाल बनेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा था उसको न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है और इस तरीके से भारत 3-0 से एक दिवसीय श्रृंखला हार गया है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे आज का डेली करंट अफेयर बुलेटिन और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सरकारी डीजल वाहनों पर पाबंदी से संबंधित। हाल ही में भारत के एक राज्य ने अपने यहाँ सरकारी डीजल वाहनों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है और ऐसा उसने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया है। और वहां की सरकार का मानना है कि अगर सरकारी डीजल वाहनों पर वह पाबंदी लगा देती है तो जो प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसको बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो वह राज्य कौन है जिसने सरकारी डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाया है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है श्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो ये थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स के 92वें एडिशन की घोषणा की गई अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के अलावा फिल्म निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया। तो ये जो मिला है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड वो मिला है वॉकिन फिनिक्स को। वॉकिन फिनिक्स को मिला है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड। और किस फिल्म के लिए? तो इन्होंने जोकर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए वॉकिन फिनिक्स को जोकर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को। पैरासाइट दक्षिण कोरिया का फिल्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपलब्धि से संबंधित। हाल ही में भारत की एक लड़की ने एक उपलब्धि हासिल की है जो सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत का नाम है एकांकागुआ और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत को फतह करने का रिकॉर्ड एक भारत की किशोरी ने अपने नाम दर्ज किया है। तो उसका नाम क्या है? यही हमारा क्वेश्चन है। उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 13 साल के उम्र में एकांकागुआ को फतह की है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत है और यह एंडीज पर्वतमाला की पर्वत है। अब हम दक्षिण अमेरिका की तो बात किए ही। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जितने भी, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो 7 आप बताइएगा और 5 महासागर है। तो पांचों महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन कौन है? तो इसको हम आपको विस्तार से बता देते हैं। आप इसको अपने नोट्स बुक में अच्छे से दर्ज कर लेंगे क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन है। आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत कौन है। आपसे पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन है। तो इसके मद्देनजर जितने भी महाद्वीप के सबसे ऊंची पर्वत है उसके बारे में आपको बता देना हम जरूरी समझते हैं और आपको भी यह जरूरी समझना है और इसको नोट्स बुक में अच्छे से दर्ज करना है। हम बोल रहे हैं, सब कुछ लिखना बोर्ड पर संभव भी नहीं है कि हम सब कुछ बोर्ड पर लिख पाए। हम बोल रहे हैं जैसे ही एक का खत्म होगा आप वीडियो पॉज करेंगे, उसको अच्छे से लिख लेंगे, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, दूसरा लिख लेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और ऐसे करके आप सभी महाद्वीप के जो सबसे ऊंची पर्वत है उसका नाम एक रो में लिख लेंगे।
तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। दक्षिण अमेरिका का तो बता दिए, एकांकागुआ। उसके बाद उत्तर अमेरिका का माउंट मैकिनले है, लेकिन 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम डेनाली रख दिया। ठीक, नेक्स्ट है एशिया। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत का नाम हिमालय है। अब नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, और माउंट एल्ब्रूस रसिया में अवस्थित है। नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत का नाम है किलिमंजारो। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत का नाम है कोजिअस्को। अब एक छूट रहा है, तो एक जो छूट रहा है उस महाद्वीप का भी नाम और उसकी सबसे ऊंची पर्वत का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब हम आपके लिए इतना रिसर्च करके आते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी कुछ खोजिए और उसकी जानकारी हम तक पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा, क्वेश्चन तो यही है। तो ये इसका आयोजन होगा गांधीनगर में। और गांधीनगर में इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो गांधीनगर में इसका आयोजन 15 से 22 फरवरी के बीच होगा। 15 से 22 फरवरी के बीच। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 13वां सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है मुंबई। इसका आयोजन मुंबई में होना है। और जब मुंबई की बात हो तो मुंबई से जो संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में जानना जरूरी है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, सपनों का शहर मुंबई है। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। इसके अलावे बहुत सारी चीजें हैं जो मुंबई से संबंधित है और जो मुंबई के महत्व को दर्शाती है। जैसे पहला 5 सितारा होटल मुंबई में ही खोला गया था। उसके बाद भारत का पहला एयरपोर्ट मुंबई में ही बनाया गया। पहली रेलगाड़ी मुंबई में थाने से लेकर के जो चली थी, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं, वो भी मुंबई में ही। उसके बाद पहला पोस्ट ऑफिस भी मुंबई में ही खोला गया और गेटवे ऑफ द इंडिया भी मुंबई में ही अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 13वां सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा गांधीनगर में, जो कि गुजरात में अवस्थित है। और इसका आयोजन होगा 15 से लेकर के 22 फरवरी तक और यह इस तरीके का 5वां सम्मेलन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोलर ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट के प्रक्षेपण से संबंधित। हाल ही में इसका प्रक्षेपण किया गया और इसके प्रक्षेपण के पीछे का उद्देश्य था कि सूर्य के आसपास जो पोलर है उसके चित्र लेने के लिए सोलर ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट का प्रक्षेपण किया गया। तो इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रक्षेपण किया गया ESA और नासा के द्वारा। कदाचित आप ESA के बारे में जानते ही होंगे, नासा के बारे में जानते होंगे, बहुत बार आपने सुना भी होगा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। लेकिन ESA के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ऐसा हम चाहते हैं कि हम जो मान रहे हो वो गलत हो, और ESA के बारे में आप इससे पहले भी सुने होंगे। ESA का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर सोलर ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट का प्रक्षेपण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व दाल दिवस से संबंधित। वर्ल्ड प्लस डे का आयोजन कब किया जाता है, हमारा क्वेश्चन यही है। तो इसका आयोजन होता है 10 फरवरी को और पहली बार यह मनाया गया 2019 ईस्वी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय कृमि रोधी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह 10 अगस्त को भी मनाया जाता है और 10 फरवरी को भी मनाया जाता है।
अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए तो आपको इसके ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या क्या देता है और उसके बाद इस प्रश्न को हल करना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइंस का हिंदी साइट। हाल ही में एक एयरलाइंस ने अपने साइट को हिंदी में लॉन्च किया है। हिंदी में इसलिए लॉन्च किया क्योंकि जो हिंदी जानते हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, उनको कठिनाई हो रही थी। तो उनकी कठिनाई को देखते हुए इस एयरलाइंस ने अपना साइट हिंदी में भी लॉन्च किया है। तो उस एयरलाइंस का नाम क्या है? तो इस एयरलाइंस का नाम है इंडिगो। इंडिगो की स्थापना कभी कभी पूछ दी जाती है, नहीं भी पूछती है तो जानना जरूरी है। इसकी स्थापना की गई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में अवस्थित है। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो 2019 में भारत इस सूची में 57वें नंबर पर अवस्थित था कुल 195 देशों में। और इस सूची में जो पहले नंबर पर था उस देश का नाम था अमेरिका। अमेरिका इस सूची में पहले नंबर पर था। अब आप लोग बार बार कहते हैं कि सर थोड़ा साइड हो जाइए, हमको स्क्रीनशॉट लेना है। हम साइड हो गए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हो गया आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, हम आगे आ सकते हैं क्या? चलिए हम आगे आ जा रहे हैं। तो ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त किया जाए, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो प्रत्येक दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है 2000, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है बैडमिंटन और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है 1997। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आप सबों ने बहुत ही बेहतर जवाब दिया है। जवाब देने की प्रक्रिया को आप यूं ही जारी रखें। और जैसा कि आपको ज्ञात हो कि हम प्रत्येक दिन स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा करते हैं और हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे वही होते हैं जो 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। तो आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे हैं मनीषा कुमारी। आपने तीनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन से जुड़े रहें। अब आज से क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हम इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला एयरपोर्ट किस शहर में स्थापित किया गया? और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube को आप सब्सक्राइब भी कर ले और यूं ही करंट अफेयर बुलेटिन को आप नियमित देखते रहें। धन्यवाद।